देख JCERT कर यानी सिविक्स के क्लास 9 कर है नहीं, चैप्टर करना है चैप्टर 5 पाठ करना है कि लोकतांत्रिक अधिकार। पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। मौलिक अधिकार का उपयोग कर उदाहरण कौन सा नहीं है उसके चुने का। पहला क में दिया है बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना। बिहार का रहेगा पंजाब में जाते हैं, मौलिक अधिकार है कि नहीं। ख में है ईसाई मसीहों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना। ईसा मसीह मिशन स्कूल चलाते हैं। सरकारी नौकरी में औरतों और मर्दों को समान वेतन मिलना। और चौथा में बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति के विरासत में पाना। ये चारों में से मौलिक अधिकार जो है कि वो क नंबर में है। क नंबर कहाँ से? बच्चों का माँ बाप द्वारा संपत्ति की विरासत में घ नहीं रही, घ नंबर में दिल है नहीं। ई वाला जो मौलिक अधिकार ना लाए, जैसे छुआमन है तो कर बाप कर संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार में नहीं आवेला। दूसरा देख, दूसरा सवाल बोल, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। भारत के नागरिकों देखो, सरकार का आलोचना की स्वतंत्रता, मैं सरकार के बारे में कुछ बोलने से, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, अगर उस तरह मुझे बता गया तो उसमें ले सकता है कि नहीं। भाग सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, आंदोलन कर सकें कि नहीं। और संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है ना, इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है। तो देख ख, ग और घ ये तीनों स्वतंत्रता है, खाली क वाला ना, सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को। ठीक है, देखो तीसरा सवाल बोलता है, देखिए अगर उत्तर देख ख, ग और घ तीन गो का उत्तर है, एक तो न थे तारा चुने के ख, ग और घ है। ठीक है, और वही जगह इस जगह लगते हैं नागरिकों को नहीं, नागरिकों को है कहता कल सिर्फ का वाला किसी ने बदल, बाकी बात वही है। तीसरा सवाल देखा कहते भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार और निजता का इसका अधिकार। तो इसमें उत्तर हो जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, यानी अपनी संस्कृति की निजता का अधिकार भारतीय संविधान देता है उसका अधिकार। ठीक है, फिर में उल्टा साइड से चला थे ना, एक कॉपी कर उल्टा बट से देख। चैप्टर 5 के देखिए चौथा सवाल का बोलता है, उस मौलिक अधिकार का नाम बताएं जिनके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती है। जैसे देख इकर में देख अलग अलग देल है, कौन सा मौलिक अधिकार में है वो के चुनेगा। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऊपर नीचे जस्ट लिख सकिसला है नहीं। जैसे दूसरा जीवन का अधिकार, तो इकर नीचे उत्तर देके तो लिख सकिसला, ऊपर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में आएगी जीवन का अधिकार। छुआछूत की समाप्ति, ये समानता का अधिकार में आएगा। और बेगार पर प्रतिबंध, यह शोषण के विरुद्ध अधिकार आएगा। ठीक है, पांचवा सवाल बोलता है लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में कौन सा बयान ज्यादा उचित है, अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताएं। मैंने कौन ज्यादा अच्छा है उसके अपन पसंद के अनुसार बताएगा, कारण भी बताएगा। क में लिखल है हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है। ख में अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। अधिकार देना अच्छा है, पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बयान ख में दे रहे हैं नहीं, मैंने अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है। सही बात है भाई। तो इकर बयान ख अधिक वैध है। अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला प्रत्येक देश चाहे लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक न भी हो, किंतु लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि वो अपने नागरिकों का अधिकार प्रदान करे। देख छठवां सवाल बोलता है स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित है, अपने जवाब के पक्ष में कारण बताना है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो बोलते हैं नागरिकों, इसका आंसर है नागरिकों के जान माल की रक्षा के लिए का उचित है। सही बात है। हिने होने जाए चेकिंग मन होल का चेकिंग नहीं हो चाहिए, ऊपर सुरक्षा ले चेकिंग हो। देखो खाना और बोलते स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों की संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। अनुमति तो है, ये तो अनुचित है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार पर कहीं भी कोई भी ले सकता है अतिक्रमण। स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिक्रमण करता है। ठीक है, आज़ादी है कि कहीं से भी जमीन ले सकता है, जाकर के संपत्ति ले सकता है। ग नंबर बोलता है शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर सरकार प्रतिबंध लगाती है। मैंने कोई सन किताब है जो भड़काते तो उसपर प्रतिबंध लगा। सही बात है। देखो अनुचित है, क्योंकि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार अधिकार का उल्लंघन करता है। हालांकि बोल तो सकता है, आज़ादी तो है,
7वां सवाल बोलता है मनोज एक सरकारी दफ्तर मैनेजर के पद के लिए आवेदन देने गया। वहाँ के किरानी ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा, झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर तुम मैनेजर बनना चाहते हो? तुम्हारी जाति का कोई भी इस पद पर आया है क्या? नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। इस मामले में मनोज के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो मनोज की तरफ से जिला अधिकारी का नाम लिखें एक पत्र में इनका उल्लेख करना। अच्छा, पत्र भी लिखे कही रे। हाँ, मनोज के मामले में समानता के अधिकार तथा स्वतंत्रता अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 7वां करेगा, ठीक है, इस 7 करा है। ठीक है ना। सेवा में जिलाधीश महोदय सिमडेगा झारखंड विषय जात पात पर भेदभाव किए जाने पर महोदय सभी ने निवेदन यह है कि आपको विनम्रता पूर्वक मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे देश में विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। मैं लकी एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर के लिए आवेदन देने गई थी। मेरा आवेदन यह कहकर नहीं लिया गया कि मैं नीच जाति की हूँ। आपसे निवेदन है कि इस विषय पर उचित कदम उठाए एवं जात पात के भेदभाव को खत्म करे। इस महान और दया कार्य हेतु मैं आपकी सदा कृतज्ञ रहूंगी। आपकी ऊपर से इस तरह से लेटर भी लिख के तो देख सकते। ये 7वां गलत। अब लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर बोलता है, जब मधुरिमा संपत्ति के पंजीकरण वाले दफ्तर में गई तो रजिस्ट्रार ने कहा, आप अपना नाम मधुरिमा बनर्जी बेटी AK बनर्जी नहीं लिख सकती। आप शादीशुदा हैं, आपको अपने पति का ही नाम देना होगा। फिर आपके पति का उपनाम तो राव है, इसलिए आपको नाम भी बदलकर मधुरिमा राव हो जाना चाहिए। मधुरिमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए? अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिखते रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? आपकी राय में इस विवाद में किसका पक्ष सही है और क्यों? तो मधुरिमा सही है ना। उसके व्यक्तिगत मामलों पर प्रश्न करके तथा उनमें दखल करके रजिस्ट्रार उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आजादी है स्वनिमन, ऐसा थोड़ी है कि शादी ब्याह कर बाद अपन हस्बैंड का टाइटल रख सके, उसमें नहीं भी रख सके ना। जैसे बहुत तौर मोसी देख प्यारी कुमारी लिखेला, प्यारी होदार कौन लिखा, तो अधिकार का उल्लंघन कर रहा है ना, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही अपने पति के नाम अपनाने का प्रश्न सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है जो महिलाओं को कमतर तथा कमजोर मानता है। मधुरिमा को अपना नाम बदलने के लिए बाध्य करना समानता के अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अपना मर्जी है, वो लोग रखना चाहे तो रख भी सकता है। समाज तनी मनी बोले ना, लेकिन चलेगा। इसी के साथ ये पूरा नागरिक खत्म होता है। जय हिंद।